दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के छात्रों के हिंदी के कुल मिलाकर के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं जो काफी महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर के 40 तक जितने भी प्रश्न है उसके उत्तर को एक एक करके देखें। तो इसमें सबसे पहले आपका दिया गया खंड का पठित गद्यांश एवं काव्यांश, जहां पर निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर ये जो कहानी के जैसा गद्यांश दिया गया है इसको पढ़ने के बाद नीचे दिए गए कुल मिलाकर के 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें निर्देश दिया गया कि सही विकल्प को चुने। और यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया कि मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है। तो दोस्तों मनुष्य का जन्म ऊपर के जो गद्यांश है उसके अनुसार अहंकार के बोझ तले होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दूसरा प्रश्न है कि दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, स्वयं धनवान होने के कारण, स्वयं गुणी होने के कारण, अपने बड़पन के कारण या ईर्ष्या भाव के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ईर्ष्या भाव के कारण। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा प्रश्न है कि स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? ईर्ष्या के वश में होने पर। यही आपका सही उत्तर है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो चौथा प्रश्न है कि किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है। तो यहां पर हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं अहंकार, आत्मनिरीक्षण, संतुष्टि और सुख। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, आत्मनिरीक्षण। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका दिया गया निर्देश में कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जिस तरह से हम लोगों ने ऊपर में गद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों का उत्तर लिखा, तो यहां पर पद्यांश यानी कि कविता को पढ़कर के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें आपका प्रश्न पूछा गया 5वें नंबर में कि इस काव्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन दिया गया सुख दुख, ये सुख सुख, दुख दुख और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा सुख दुख। इसका छठा प्रश्न है कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन क्या हो जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है पूर्ण, परिपूर्ण, अपूर्ण, अभिपूर्ण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, परिपूर्ण। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 7वां प्रश्न है कि घन में क्या उछल हो जाता है। घन का मतलब बादल होता है, तो बादल में क्या उछल हो जाता है? आकाश, तारे, शशि या धूमकेतु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, शशि। शशि का मतलब चंद्रमा। इसका 8वां प्रश्न है कि चीर का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों चीर का अर्थ वस्त्र, चीर नया, चीरा या दीर्घ। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, दीर्घ। चीरकाल कहते हैं ना लंबे समय को, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका खंड ख है, जिसमें व्यवहारिक व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें निर्देश दिया गया कि सही विकल्प को चुने। और यहां पर 9वां प्रश्न पूछा गया कि रमेश पानी पीता है कौन क्रिया है। तो दोस्तों रमेश पानी पीता है यह एक सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 10वां प्रश्न है कि बच्चा जोर जोर से रो रहा है, क्रियापद कौन है। तो यहां पर रोने की क्रिया हो रही है, यानी कि रो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। इसका 11वां प्रश्न है कि घटा एक अर्थ होता है घटना और दूसरा क्या होता है। यानी कि घटा का एक अर्थ होता है घटना, तो दूसरा अर्थ क्या होता है? बादल, पानी, आग या बढ़ना। तो इसका सही होता है उत्तर होगा बादल। घटा जो कहते हैं ना, काली घटा आसमान में छा गई, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1, बादल। इसका 12वां प्रश्न है कि आंख का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो दोस्तों यहां पर हम लोग देख रहे हैं नयन, चक्षु और नेत्र, ये आंख का पर्यायवाची शब्द है। वहीं पर नासिका आपका नाक का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 13वां प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ये 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसका 14वां प्रश्न है कि जहां जहां वह गया उसका बड़ा नाम हुआ, कौन वाक्य है। तो ये आपका मिश्र वाक्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसका 15वां प्रश्न है कि पीतांबर कौन सा समास है। तो दोस्तों पीतांबर जो आपका बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 16वां प्रश्न है कि अव्ययी भाव समास कौन है। तो दोस्तों इसमें जो हम लोग देख रहे हैं प्रतिदिन, नीलकमल, लोटा, डोरी, त्रिभुज, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतिदिन। इसका 17वां प्रश्न है कि मैं खाली स्थान आया हूं, खाली जगह अव्यय से भरना है, तो मैं अभी आया हूं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। इसका 18वां प्रश्न है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों अव्यय के कितने भेद होते हैं। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 5। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 18 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इसका 19वां प्रश्न है कि सुरेश फूल तोड़ता है, कौन वाच्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कर्तरी-वाच्य, ये आपका सही है। इसका 20वां प्रश्न है कि छत पर कैसे सोया जाएगा, यह कौन वाच्य है। तो यहां पर भाव व्यक्त किया जा रहा है, यानी कि भाववाच्य है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका खंड ग दिया गया है, जिसमें पठित गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें निर्देश दिया गया कि प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। और यहां पर आपका यह दिया गया गद्यांश, यानी कि कहानी के जैसा जो आपकी किताब से दिया गया, जिसमें लिखा हुआ है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया, इत्यादि इत्यादि लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें आपका 21वां प्रश्न है कि जिस दिन बाल गोविंद भगत का बेटा मरा उस दिन उसकी संगीत साधना का कैसा उत्कर्ष देखा गया। तो वो होगा आपका चरम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसका 22वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। तो दोस्तों वो जो है सुस्त और बोदा सा था। इसका हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर आपका एक और कहानी के जैसा लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के, इत्यादि इत्यादि लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें 23वां प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का क्या नाम है। तो दोस्तों इस गद्यांश का जो लेखक है वो यशपाल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 24वां प्रश्न पूछा गया कि अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था। तो दोस्तों उन्होंने खीरा खरीदा था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका पठित काव्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें निर्देश दिया गया कि प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि इस कविता को पढ़ना, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जिसमें 25वां प्रश्न है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन किसका था। यह कथन था गोपियों का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका 26वां प्रश्न पूछा गया कि गोपियों को वज्र में ज्ञान सिखाने कौन आए थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 उद्धव, ये जो आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर एक और कविता दी गई है, और इस कविता को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जिसमें 27वां प्रश्न है कि श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था। तो दोस्तों श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ा था और सीता से विवाह किया था। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 28वां प्रश्न है कि परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है। तो परशुराम को टूटे हुए शिव के धनुष को देख करके गुस्सा आता है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो खंड घ आपका, जिसमें पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें निर्देश दिया गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए।
और हम लोग आगे बढ़े तो आपका 29वां प्रश्न दिया गया जिसमें पूछा गया कि कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित हैं। तो दोस्तों वो जो है आतरी के नाम से प्रतिष्ठित हैं। इसका 30वां प्रश्न है कि बेटी मां की कैसी पूंजी थी, तो वो अंतिम पूंजी थी। इसका 31वां प्रश्न है कि संगतकार कविता के कवि कौन है, तो दोस्तों संगतकार कविता के कवि कौन है, मंगलेश डबराल। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 32वां प्रश्न है कि अट नहीं रही है कविता में किस महीने का वर्णन है, तो इसमें फागुन महीने का वर्णन है। 33वां प्रश्न है कि हालदार साहब किस पाठ के पात्र हैं, तो ये किस पाठ के पात्र हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 नेताजी का चश्मा, ये आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो 34वां प्रश्न है कि फादर बुल्के किस शहर में साइकिल चलाया करते थे, तो इलाहाबाद में चलाया करते थे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 35वां प्रश्न है कि रीड का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है, तो शहनाई में होता है। इसका 36वां प्रश्न है कि प्रोफेसर शीला अग्रवाल किस विषय की प्राध्यापिका थी, तो हिंदी की थी। इसका 37वां प्रश्न है कि मन्नू भंडारी मूलतः क्या है, तो दोस्तों मन्नू भंडारी जो है वो एक कहानीकार है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 38वां प्रश्न है कि माता का आंचल किस प्रकार का पाठ है, तो दोस्तों यहां पर दिया हुआ आत्मकथा, निबंध, एकांकी, स्मरण, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आत्मकथा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 39वां प्रश्न है कि जार्ज पंचम की लाट कहां स्थित थी, तो यह दिल्ली में थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। इसका हम लोग आगे बढ़े तो 40वां प्रश्न है कि बादशाहों का शहर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बादशाहों का शहर गंगटोक को कहा जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के छात्रों के हिंदी है जिसका एग्जाम आपका कल होने वाला है को लेकर के कुल मिलाकर के 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो काफी महत्वपूर्ण थे और बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे भी जा सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के बाद ठीक इसी तरह से सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, इसीलिए आपसे छात्र इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे ढंग से लिखिए, बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से भी अधिक अंकों से पास होइए। धन्यवाद।